नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और जिनकी भी एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत हैप्पी एनिवर्सरी। सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। और हमने अभ्यास किया था हृदय का जादू, तो आपने भी अभ्यास किया होगा। तो एक बार हम फिर से इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि जब हमारे ब्रेन और हमारे हृदय का अलाइनमेंट सही होगा तो हमारी दिशा भी सही होगी। हाथ को अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे, जैसे मैं करती हूँ, मैं वैसे अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ, और जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कीजिएगा। अपने हाथ को, अपनी हथेलियों को अपने हृदय पे रखेंगे। सबसे पहले अपनी धड़कनों का अनुभव करेंगे। जब भी हम दिल पर हाथ रखते हैं, मुस्कुराहट अपने आप चेहरे पर आती है। आज के दिन के लिए शुक्रिया। जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए उन सभी का हृदय से शुक्रिया। वो सभी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान समय का शुक्रिया। जितने भी पल हमारे बीते हैं, क्षण क्षण से जीवन बनता है, उस सभी क्षणों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो मेरे शरीर की हर कोशिकाएं में एक ही बात, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, मैं खुश हूँ। हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना का हमने क्या किया, अनुसरण किया, और सबको शुभ भावना शुभकामना अपने हृदय से भेजी। सबके ऊपर गोल्डन डस्ट का छिड़काव किया। और हृदय के जादू में क्या था कि आपको अपने क्या करना है, मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर आपको केंद्रित करना है। आंखें बंद कर लेना है। दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और आपकी जो 10 शीर्ष इच्छाएं हैं उनकी सूची बना लेनी थी, और उस हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करना था। आंखें बंद करते हुए मन से हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करते हुए, और एक बार फिर से क्या कहना था, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर काम करना था। तो आपने ज़रूर से काम किया होगा। सुबह नियामतें लिखी होगी 10, उसको पढ़ा होगा और धन्यवाद कहा होगा। और रात में सोने के समय जादुई पत्थर हाथ में थामा होगा। दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं को याद करने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद आपने कहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आज देखिए क्या कहती है आज की हमारी प्यारी पिक्चर। देखिए पिक्चर में आपको एक डोर दिखाई, गेट दिखाई दे रहा है, दरवाज़ा दिखाई दे रहा है खुला हुआ, और गोल्डन डस्ट वहाँ से अंदर की ओर आ रही है। अंदर की ओर आ रही है मतलब आप जा रहे हो। तो क्या है इसका मतलब, कितना सुंदर ये पिक्चर है, कितना सुंदर ये गेट बनाया हुआ है। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। अभी देखिए क्या है बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और चाय में कलम को डुबाने से पहले भी। G.K. चेस्टरटन लेखक, उन्होंने ये बात कही। तो आप देखे होंगे कि भोजन के पहले हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में ये कि जब भी खाना आता है हम हाथ जोड़कर प्रणाम करके खाते हैं, यानी कि हम ऑलरेडी उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। या फिर जल लेते हैं, जल को ये थाली के चारों ओर घुमाकर उसको कृतज्ञता देते हुए फिर वो अन्न और जल हम क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। ऐसा तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जिन्होंने G.K. चेस्टरटन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने छोटी से छोटी, मतलब कि छोटी से छोटी कहने का मतलब है कि हर एक बात के ऊपर उन्होंने ये जोर डालकर कहा है कि वो हर एक काम कार्य के पहले क्या करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। वो देखिए चाहे पेन है पहले से स्याही में डुबा कर लिखते थे ना,
तो उसको डुबाने के पहले भी वो क्या होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। तो उस हद तक क्या करनी है, हमें कृतज्ञता रखनी है। तो नाटक, अभिनय देखने के लिए, ओपेरा में जाने के पहले, किसी संगीत समारोह में, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी वो क्या करते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फिजिक्स, तो हर एक कार्य के पहले कृतज्ञता। और आगे देखिए क्या कहती है हमारे से हमारी वृंदावन, हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। तो चाहे कार्य वो कोई भी हो दोस्तों, उसका परिणाम हम क्या चाहते हैं, अच्छा हो। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया था। हर कार्य, जैसा हमने पढ़ा था ना ऊपर में उनकी लाइन, जीके चेस्टरटन की लाइन की, वो हर एक कार्य के पहले क्या करते थे, पहले ही वो कृतज्ञता व्यक्त कर देते थे, मतलब कि उसका परिणाम क्या होगा, बेहतरीन ही होगा। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो क्या कहा है कि जब भी हम लोग है ना कोई भी काम करते हैं, उसके पहले हम सच में ऐसा ही सोचते हैं कि अच्छी तरह से हो जाए या इसका परिणाम अच्छा आ जाए। लेकिन यहाँ कहें, यहाँ मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है, ऐसा भी कई बार कहते हैं। ये सभी विचार किसी अच्छे परिणाम की स्थिति में ही आशा कर रहे होते हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। और जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि सृष्टि के नियम क्या है, हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। अगर हम भरोसा करते हैं तो क्या होगा, हमें वैसा ही परिणाम मिलेगा। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी सफल नहीं होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ यह बोला गया है कि जो नियम है वो है सृष्टि में। तो जैसे हम ऐसे भूल नहीं सकते गुरुत्वाकर्षण को कि ये, या फिर उसके लिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते ये काम करेगा कि ये नहीं करेगा। वो है, मतलब गुरुत्वाकर्षण है और वो उसी तरह से अपने नियम के अनुसार ही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति क्या होती है, कार्य करती है। और भौतिकी का जो नियम है कि जिस तरह से पायलट को क्या है, वो जानता है कि वो कभी भी, वो जो नियम है सृष्टि का, वो कभी विफल नहीं होगा, वो कभी असफल नहीं होगा, वो हमेशा सफल ही होंगे, उसको इस पर विश्वास है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, वो भी कभी असफल नहीं होगा, या कोई संयोग नहीं है वहां पर, वो चीज है। यदि आप चाहते हैं कि आपको काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि आप कोई भी काम शुरू करने के पहले क्या करना है, ये सृष्टि के नियम को लगा देना है। तो वो फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको क्या हो, आपके कामों में आपको सफलता मिले। यह नियम है आकर्षण का नियम। क्या है यह आकर्षण का नियम? इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। तो क्या है कि जब आप अपनी तरफ बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा? भावना और विचार। और हम पहले भी किस चीज़ के ऊपर काम किया? अपने भावना और विचारों के ऊपर ही हमने काम किया। अभी तक जो हम काम करते आ रहे हैं ना, वो हमारे अंदर के ही काम करते आ रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा रिएक्शन होगा, वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है? आकर्षण का नियम कहता है बेहतरीन परिणाम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल कीजिए। और कृतज्ञता के जादू के जरिए हमने अपने उसी भावना और विचारों के ऊपर काम किया है। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना।
तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर आप कोई भी काम जब करने जा रहे हैं ना, उसके अंत में लगाने का है, उसके रिजल्ट पे लगाने का है, उसके परिणाम पे लगाने का है। इसलिए फॉर्मूला को समझते हुए आप अपने कार्य के लिए, जैसे सोचिए कि मैं योगा करने जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं मेरा जो योगा का जो सेशन है वो सबसे बेस्ट हो गया है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, उसके लिए बहुत बहुत लोगों का धन्यवाद। मैंने उसके रिजल्ट के ऊपर क्या किया, मैंने बेहतरीन परिणाम की के लिए कृतज्ञता की। सेशन के शुरुआत में नहीं, सेशन के अंत में लोगों, मेरी फीलिंग के साथ लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है, उन भावनाओं को भी जोड़ते हुए मैंने क्या किया, बेहतरीन परिणाम के लिए ईश्वर का बहुत 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 धन्यवाद कि मेरा योगा सेशन बहुत बेस्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। पसंद आने से क्या है, उनके ऊपर जो काम किया उन्होंने, जो अपना जो समय दिया, उसमें उनको 100% उनको सफलता मिली। तो पहले से ही रिजल्ट के लिए कृतज्ञ हो जाना है। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है, पढ़ने बैठता है, तो पढ़ने के पहले ही क्या करेगा कि हाँ, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे बहुत अच्छे से याद आ गया है, उसके लिए ईश्वर, उसके लिए सरस्वती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उसने पहले से ही बेहतरीन परिणाम लगा दिया है और कृतज्ञ हो चुका है अपने चैप्टर के प्रति। फिर से ध्यान से समझिए, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। तो ये काम शुरू करने के पहले ही आपको ये फॉर्मूला बैठाना होगा और ये चैप्टर बैठाना होगा। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो जैसे सोचिए, आपकी बॉस के साथ, आपको बॉस, आप सुबह सुबह ऑफिस में गए और बोला कि चलो बॉस आपको बुलाना है, आपके पास ऐसा है, तो आप क्या करोगे, 1 सेकंड रुकोगे और आप कैसा चाहते हो बॉस से मिलने के बाद में, क्या चाहते हो आप, तो उस परिणाम के लिए कि हाँ, मतलब कि बॉस की मीटिंग के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा उन्होंने मुझे जो काम दिया उसके लिए बहुत अच्छा, मतलब कोई भी जो आपके दिल में हो, वो लास्ट में मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको कैसा लगा है, मीटिंग खत्म होने का रिजल्ट आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर आपको लगाना है। उसके ऊपर क्या लगाना है, कृतज्ञता। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये लास्ट में आपको लगाना है, बेहतरीन परिणाम के लिए आपको लगाना है कि आपको क्या चाहिए उस काम से, उस परिणाम, उस रिजल्ट के ऊपर लगाना है। ये कंप्लीट होने के बाद का है, लेकिन आपको लगाना, जब आप शुरू करने जा रहे हो ना, उसके पहले ही आपको ये बात बोल देनी है। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कि जैसे प्लम्बर काम करने के लिए आता है, वह प्लम्बर ने इतने अच्छे से मेरा नल का काम कर दिया है, उसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मतलब उसके काम शुरू करने के पहले वो जब आया है उस समय भी आप बोलते हैं, मतलब आपको नल में से पानी मेरा बहुत अच्छे से आने लग गया, उसके लिए वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बेहतरीन परिणाम के लिए आपको क्या होना है, कृतज्ञ होना है। आप किसी आप तो ध्यान से सुनिए, जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। मतलब आप अगर घूमने जा रहे हो
तो आप पहले घूमने जब जा रहे हो तो आपको लास्ट में क्या चाहिए कि वाह मैं बहुत इंजॉय करके अपने परिवार के साथ आई, हम सब हंस बोल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मतलब आपको लास्ट में जो चाहिए उसके ऊपर आपको बेहतरीन परिणाम आपको लगाना है। शहर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे आप सोचिए कोई जेवर खरीदने जा रहे हो, कोई गोल्ड का कोई डायमंड का सामान खरीदने जा रहे हो, जब आप जा रहे हो उसमें क्या आपको क्या चाहिए, जाने के बाद में उस स्टोर में आपको बहुत अच्छा एक सेट पसंद आ गया है जिसको लेकर आप बहुत अच्छे से क्या है, आपको बहुत खूबसूरत एक सेट मिल चुका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेहतरीन आपको एक सेट मिला है, तो स्टोर में जाना और उसका रिजल्ट क्या होना है कि आपको बेहतरीन सेट मिला है, तो आपको परिणाम कहाँ लगाना है, एकदम लास्ट में कि आपको बेहतरीन सेट बहुत अच्छे से मिल चुका है। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण, कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। मतलब हर कार्य में जो कार्य आप करने जा रहे हो ना, उस हर एक कार्य में बेहतरीन परिणाम को लगा देना है। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। मतलब गोल्डन डस्ट, मैजिकल डस्ट। बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। तो क्या अचानक से, जब अप्रत्याशित घटना मतलब अचानक से होने वाली घटना, और ज़्यादातर क्या होता है इसमें नेगेटिविटी ही आती है और हम नेगेटिव ही सोचते हैं। तो उसी में रौंडाबन बता रही है कि आप क्या कर सकते हो कि निष्कर्ष पे कूदने के पहले आप थोड़ा सा रुको और क्या करना है, क्या सोचना है, उसके बारे में बताती है कि बेहतरीन परिणाम के बारे में। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना है कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद की मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है यह सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। अभी कुछ दिनों पहले जब एक फ़्लाइट एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें से एक जन की फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो सोचिए जो फ्लाइट में जितने लोग बैठे थे वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो जिनकी फ़्लाइट मिस हुई उनके लिए तो वो था ना कि भाई उनको जीवन मिला। तो उस समय क्या होता है, कई बार बुरा आदमी सोचता है जब छूट जाता है तो उस समय हमें क्या करना है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई बेहतरीन काम होगा। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, यूनिवर्स ने क्या किया, हमें वो छूट गया, तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद। हर सिचुएशन में हमको क्या करना है, धन्यवाद अदा करना है, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं, यानी आप पेरेंट हैं, और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बनना है। तो अगर जैसे कभी कॉल आ जाता है स्कूल से, तो हमें क्या करना है, तुरंत से ये नहीं सोचना है कि क्या कोई समस्या आ गई,
बल्कि उसके बेहतरीन परिणाम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कि वाह मीटिंग में बुलाया तो ज़रूर कुछ अच्छा बता रहे होंगे इसलिए हमें बुलाया, कृतज्ञ बनना। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बन जाना है और इसके बाद ही फ़ोन का रिसीवर उठाएं और पत्र या ईमेल हमको खोलना है। पहले क्या करना है, बेहतरीन मतलब लास्ट में रिजल्ट आपको क्या चाहिए उसमें लगाना है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। यह बात की पक्की गारंटी है। अर्थात जब हम अपनी भावना और अपने विचार के ऊपर काम करते हैं और सचमुच में कृतज्ञता महसूस करते हैं तो सृष्टि का जो गणितीय नियम है उसके अनुसार, सृष्टि का गणितीय नियम क्या है, समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम जो है वो काम करता है, हमारी ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी और हमारी इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी उसी तरह की चीज़ों को क्या करेंगे, हम आकर्षित करेंगे। तो इसलिए जब भी अगर हमें स्कूल में बुलाया जाता है या कहीं पर भी अप्रत्याशित घटना, कोई फ़ोन कॉल, ईमेल, पत्र, अगर हम कुछ भी खोलते हैं तो भाई वो बहुत अच्छा होगा। लास्ट में हमें तो जो हमें चाहिए वो लास्ट वाले पे हमें क्या करना है, अपनी भावना और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए धन्यवाद अदा करना है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाएं कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए, बेहतरीन परिणाम, बहुत अच्छा रिजल्ट। बार बार एक ही बात बोला जा रहा है कि जो आप महसूस करोगे, जैसा आप महसूस करोगे उसी चीज़ों को क्या करोगे, आप आकर्षित करोगे। संजोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम महसूस करेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, जैसा हम रखेंगे विचार भावना दूसरों के प्रति, तो क्या करेंगे, हम उसी तरह के लोगों को आकर्षित करेंगे। तो काम किस पर करना है, अपनी भावना पर, मिरर में दिखने वाले उस व्यक्ति पर काम करना है। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। फिर से ध्यान से समझिए, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, मतलब जब आप रिजल्ट के लिए पहले से जो लगा देते हो, कृतज्ञ हो जाते हो, तो क्या होता है, सृष्टि के नियम का इस्तेमाल हम कर रहे होते, फॉर्मूला है, और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। तब क्या होता है, तब हम अपनी आशा और संयोग, हाँ ये अच्छे से काम कर रहा है, निश्चितता मतलब निश्चित रूप से हम उसको बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो चैप्टर 20 तक हम आज क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते आए हैं, रेडी करते आए हैं। देखिए, मैजिकल फुट स्टेप हमने लिया, गोल्डन डस्ट हमने लिया, जादुई धन का इस्तेमाल किया, जादुई संबंध का हमने इस्तेमाल किया, स्वास्थ्य में मैजिकल रूप से कैसे हमें मिले वो हमने किया। अलग अलग तरह से आज तक हमें रॉन्डावन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचाती आ रही है। हमारे इतने सारे, हमारे ट्रिलियंस ऑफ जो कोशिकाएं हैं उन तक वो बात पहुंच रही है कि क्या करना है, हमें कृतज्ञ होना है, ताकि क्या हो, हमें जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता में से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पूरा विश्वास होगा कि परिणाम क्या होगा, बेहतरीन होगा, क्योंकि हम तो काम शुरू करने के पहले ही लगा चुके हैं और जहाँ हमारी ज़रूरत नहीं होगी वहाँ हम नहीं प्रेजेंट होंगे।
वैसा नहीं होगा। गलत जगह हम नहीं जाएंगे, गलत समय पर, गलत, कई बार कहते हैं ना वो गलत समय पे बोल दिया, गलत समय पर हम पहुंच गए, ऐसा लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेहतरीन परिणाम का जो अभ्यास है वो हम आज से शुरू करेंगे। आज शुरुआत में, अभी देखिए करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। देखिए कितना सिंपल है। नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है। देखिए कहाँ कहाँ आप उसको यूज कर सकते हो अभी इनिशियल पीरियड में, मतलब शुरुआती में जो अभी आप अभ्यास कर रहे हो। फिर जब आपको एक बार अभ्यास हो जाएगा तो आप इसको हर अपने कार्य में लगाने का आपको पता चल जाएगा कि मुझे लगाना है, आपको याद रहेगा। नीरस गतिविधियां होती हैं क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। तो लिख कर करने का अभ्यास है। तो 3 स्थितियों की सूची बनानी है। स्थितियां आपको उदाहरण के तौर पर दी गई है, लेकिन आप वो स्थितियां चुन सकते हैं जिसमें आपको अपने बेहतरीन परिणाम चाहिए। पहले स्थिति लिख दीजिएगा कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, इस तरह से आपको लिखना है। जैसे परीक्षा के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन, पहले जो आपको चाहिए वो जो अप्रत्याशित, अचानक से कोई ऐसा होता है, अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में बोला जा रहा है। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। मतलब जिनको आपने निश्चित नहीं किया था, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था और अचानक से आपको जाना पड़ रहा है। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। देखिए क्या है, अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी घटना चूज कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हर स्मॉल छोटी छोटी जो घटनाएं अचानक से हमारे साथ होती रहती है, उनके बेहतरीन परिणामों के लिए हम कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर कार्य में क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं, बेहतरीन परिणाम के कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मतलब अचानक से कोई घटना होने वाली है ना, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, अपने मन से क्या करना है, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद देना है। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, मतलब कृतज्ञता की अति नहीं होती। आप इसको जितना चाहे उतना कर सकते हो, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन के बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जैसे कि सोचिए आज आप खाना बनाने जा रहे हैं, जैसे आप आलूदम बनाने जा रहे हैं, तो आप क्या बेहतरीन परिणाम लगाइए, वाह सबको आलूदम खा के इतना मज़ा आया कि सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए, वाह 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 वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
पहले ही उनके खाने के पहले ही आप ये लगा दो। अब रोटी बनाने जा रहे हो, वाह वाह आज तो मेरी मेरी गोल फूली हुई नरम मुलायम रोटियों की के बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को खाकर बहुत बहुत मज़ा आया है, उनको मन में शांति मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अपने ऐसे हृदय से हर एक कार्य में आप अपने क्या कर सकते हो, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास कर सकते हो, जिसका अभ्यास आज आपको काफ़ी देर तक करना है। मतलब जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे इसकी कोई अति नहीं, आप हर कार्य में अभ्यास कर सकते हो। पहले तो 3 आपको चुनना है कार्य, और उसके अंदर 3 अप्रत्याशित घटना को चुनना है। और ध्यान, अप्रत्याशित घटना बनी हर एक किसी भी घटना पर आप कर सकते हो। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये काम अब तो ये आपको अच्छे से पता चल गया, ये काम आपको मॉर्निंग में करना है, आँख खुलने के साथ ही करना है। जब सुबह आपकी आँख खुले, खुशी 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 दिन की शुरुआत हो, तो आपको ये काम करना है। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या 3 स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अचानक से कोई घटना जो होने वाली है ना, उसके लिए तो आंखें बंद करके ही आपको करना है और मन ही मन महसूस करते हुए उस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। सिर्फ इतना ही कहना है, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और उसके पहले जो है 3 चीज़ों की सूची बनानी है और हर एक को इस तरह लिखना है मानो वह पहले से ही हो चुकी हो। उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये समझ में आ गया? 2 तरह से इसको करना है और बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसकी कोई अति नहीं है। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आज रात में क्या करना है, मॉर्निंग का अभ्यास नियामतें लिखने का, और रात का अभ्यास सोने के ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे पूरे दिन को स्कैन करना है, क्या क्या अच्छा हुआ, और उसमें से जो सबसे अच्छी बात होती है उसको याद करते हुए बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए, कब आपको नींद आएगी आपको तो पता ही नहीं चलेगा, और सो जाना है। तो आप सभी का ये था आज का हमारा जादुई अभ्यास 21। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और धन्यवाद अदा करेंगे आज के दिन का, कि आज का दिन इतने अच्छे से रहा। बहुत 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 धन्यवाद अपने माता पिता का, गुरुजनों का, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, जो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति का धन्यवाद, जो सम है संतुलित है। हमारे देश के सोल्जर्स का धन्यवाद, सारे डॉक्टर्स का धन्यवाद, सभी नर्सों का धन्यवाद, और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका धन्यवाद। जितने लोगों की सेवा हम सबको मिलती है उन सभी का बहुत, दूध वाला फूल वाला सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सारे यूट्यूब में जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनका धन्यवाद, यूट्यूब का धन्यवाद, सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद, जो कमेंट लाइक करते हैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और धन्यवाद रोंडा बंजी का, जिन्होंने द मैजिक बुक लिखी, इतने सुंदर तरीके से हमें ये अभ्यास करने के लिए, कृतज्ञता को अनुभव करने के लिए इतने सुंदर सुंदर तरीके से हमें बताया, हमारा मार्गदर्शन किया। उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैजिक बुक का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों आप अभ्यास कीजिएगा और कमेंट में जो कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, और सभी आप खुश रहिएगा। थैंक यू।